अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। ये सुरमई फ़िश फ्राई है। सुरमई फ़िश वैसे ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जब इसे मज़ीद इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको तला तो ये बहुत ही टेस्टी लगी। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सुरमई फ़िश मैंने यहाँ पर ली है 1 kg के करीब और इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर शामिल करा है कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लिया है, कसूरी मेथी ली है 1 टेबल स्पून के करीब, ज़ीरा भी लिया है 1 टेबल स्पून के करीब और साथ में चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टेबल स्पून के करीब। मुझसे यहाँ पर जो क्लिप मिस हो गया था वो है चाट मसाले का और राई का, तो उसकी भी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिख दी है, मेंशन कर दी है, आप देख लीजिएगा कितनी ली है। साथ ही यहाँ पर लेंगे गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, दोनों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं मैंने कितनी ली है। एक अदद बड़े साइज़ का लेमन लिया है, इस लेमन जूस जो है हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर देंगे फ़िश के साथ। या आप ये कहेंगे कि मसाले अच्छी तरीके से लगा देंगे मछली पर, कि मसाला बहुत अच्छी तरीके से मछली पर हर तरह से लग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से मसाले को जो है मछली के हर पीस पर लगा दिया है। अब कुछ देर के लिए हम गैप देंगे, यानी कि मैरिनेशन के लिए कुछ देर के लिए मछली को छोड़ देंगे। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ बेसन। तो बेसन की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, एक बड़ा चमचा जो है भरकर मैंने लिया है और ये तकरीबन 2 डालूँगी मैं इसके अंदर। बेसन से जो है मछली बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। और क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ली है। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं बेसन और कॉर्नफ्लोर दोनों मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने मछली को तलने के लिए जो है सरसों ऑयल लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा वाला, लेकिन मैं यहाँ पर सरसों ऑयल में ही इस फिश को फ्राई करूँगी। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर जो है ऑयल को शानदार सा गर्म कर लिया है। फ्लेम इस वक्त भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी या तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर हम फिश को अच्छी तरीके से फ्राई होने तक जो है पकाएंगे। वैसे तो आपने सुरमई फ़िश और दूसरी रेसिपीज़ के साथ ज़रूर ट्राई की होगी, लेकिन जब आप इस रेसिपी के साथ इसको ट्राई करेंगे तो सुरमई फ़िश यकीनन आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे और बहुत जल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है सुरमई फ़िश। तो जैसे ही अब हमारी ये जो फ़िश है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो हम इसे निकाल लेते हैं। ऑयल को रिमूव करते हुए जो है हम फ़िश के पीसेस को निकाल लेंगे। उम्मीद है मज़ेदार सी क्रिस्पी और टेस्टी सुरमई फ़िश की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसे डिफरेंट सॉसेस के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। Thank you so much and Allah Hafiz.